आप सभी को नमस्कार। मंच पे आए हुए सभी अतिथियों को नमस्कार। अपने कविता संग्रह के लिए मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी, पेपर पे लिख के लाई थी, पेपर को क्या कुछ नहीं पता कहाँ, लेकिन फिर भी इतना कहूँगी कि मेरे संग्रह का नाम ठहरा हुआ समय वाकई एक सोच का ठहरा होना, उन्हीं लम्हों का लिखा हुआ ये संग्रह है। एक खालीपन उम्र के हिसाब से जब आपकी ज़िंदगी में बसरता है तो वो शब्दों में जब ढल जाता है तो कुछ कविताएं अपने आप बन जाती हैं। सोचना और सोच के उसको लिख देना, पता नहीं कैसे और कब ये शौक चढ़ा और चढ़ते चढ़ते ऐसे परवान चढ़ चुका है कि अब खाली समय में सिर्फ शब्द दिखते हैं, एक सोच दिखती है, एक आकृति उभरती है जिसको मैं शब्दों में डाल देती हूँ। और कब कविता बन जाती है, ये मेरी पूरी कविता लिख लेने के बाद मुझे समझ में आता है कि हाँ मैंने कविता लिखी। इस वक्त इस संग्रह के बाद मेरा एक कहानी संग्रह भी बिल्कुल तैयार है जो पिछले 2 सालों से लटक रहा है, लेकिन इस टाइम फाइनली वो रेडी हो चुका है। तो आप कह रहे थे ना, शायद मैंने ये अपने पति के सोच के लिखा है। एक के बाद खाली सोच पति तक नहीं होती, वो एक समाज में, बच्चों में और आपके आसपास के दायरे में सिमट जाता है। एक पति को सोचने का वो समय हम लोग अपना निकाल चुके हैं। अब ये सोच जो है हमारे अपने समाज की, हमारे आसपास की, हमारे बच्चों की, नए बन रहे संबंधों के ऊपर जो हम लोग सोचते हैं, करते हैं, वो लिख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ एक कविता आपके सामने इस संग्रह से पढ़ूंगी जो मेरी अपनी सोच और मैंने शायद अपने ऊपर ही बोली है। मेरा कमरा, और इस वाली कविता को मेरी बहू ने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया, वो खुद भी लिखती हैं, आई हुई है काशी अरोड़ा, प्लीज बेटा। तो ये कविता उसे इतनी पसंद आई कि उसने इसको ट्रांसलेट किया। मेरा कमरा, सबके चले जाने के बाद मैं अपना कमरा नहीं संभालती। मेरा कमरा सबके चले जाने के बाद मैं इसे नहीं संभालती, ना सहेजती हूँ उन चीज़ों को जो बिखरी पड़ी हैं यहाँ वहाँ। खुली अलमारी, जूतों का खुला हुआ रैक, यहाँ वहाँ हर सामान बिखरा पड़ा है, तब भी कुछ नहीं उठाती, कुछ नहीं संभालती। ये सब चीज़ें मुझे मेरे अपनों के करीब करती हैं। कौन है मेरे भीतर, कौन है मेरे भीतर जो ये सब सहजने से मुझे रोकता है। उठती हूँ उमंग के साथ, पर जल्दी ही खाली कमरे को देखकर शिथिल हो जाती हूँ। बिखरा कमरा भले ही मेरी फूटता की निशानी हो, पर मेरे अंदर एक चलचित्र चलता है अपनों को लेकर, जिसे हरदम अपने हृदय से करीब महसूस करती हूँ। इससे अकेले होने की पीड़ा अपना दम नहीं भरती, और सबके चले जाने के बाद मुझे कभी अकेला नहीं होने देता। मेरा